भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन तथा मेरी आराधना करता है वह मुझे अति प्रिय है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नियम पूर्वक तथा निष्ठापूर्वक पालन करने वाले मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी व्रत पालन की व्रत विधि क्या है तथा इस दिन भगवान के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए? कृपा करके इसका वर्णन मुझे सुनाइए। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मुझे यज्ञ तथा दान से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी अपने भक्तों के द्वारा एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से होती है, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, हे राजन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए तथा भगवान को वर्तमान ऋतु में प्राप्त होने वाले फल, फूल, धूप, दीप तथा तुलसी अर्पण करनी चाहिए तथा अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में माहिष्मत नाम का एक अत्यंत पराक्रमी तथा धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम था लुम्भक, वह हमेशा अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रीगमन करना, देवता, ब्राह्मण तथा वैष्णवों का अपमान तथा निंदा करना, ये सब उसके प्रमुख कार्य थे। एक दिन उसके पिता राजा माहिष्मत ने उसके इस प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्भक अपने राज्य से बाहर एक घनघोर जंगल में चला गया, परंतु राज्य से निकाले जाने पर भी लुम्भक के स्वभाव तथा पापी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। लुम्भक सोचने लगा कि इस नगर के राजा ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, परंतु अब मैं इस राज्य को ही लूट लूँगा। और उसने एक योजना बनाई। उसने विचार किया कि दिन के समय वह जंगल में रहेगा तथा रात्रि के समय राज्य में जाकर धन लूट कर लाएगा, और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय लुम्भक जंगल में रहता तथा जंगल के पशुओं की हत्या करके अपना पेट भरता था तथा रात्रि के समय नगर में प्रवेश कर वहाँ के लोगों की धन संपदा चुरा लेता था तथा वह जंगल में एक अत्यंत प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे रहा करता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, परंतु लुम्भक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ, और एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। पौष मास की शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, जिसके कारण एक दिन रात्रि के समय उसे अत्यधिक ठंड लगने लगी। वस्त्रहीन होने के कारण वह पूरी रात जाड़े का कष्ट भोगता रहा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम मिला।
और वह रात्रि थी पौष मास की 10वीं की। पूरी रात ठंड लगने के कारण उसका शरीर निष्प्राण हो रहा था। अगले दिन सफला एकादशी थी, परंतु उसके शरीर में शक्ति का संचार ही नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप वह किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर पाया तथा आसपास के पेड़ों से गिरे हुए कुछ फल एकत्रित किया। ऐसा करते करते संध्या हो चुकी थी और लुम्भक थक चुका था तथा उसने अपनी असहाय और दयनीय स्थिति में भगवान को याद किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हे श्रीहरि, मेरी क्या स्थिति हो गई है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें तथा इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने एकत्रित किए गए फलों को भगवान को अर्पित किया और इस प्रकार अनजाने में लुम्भक द्वारा सफला एकादशी व्रत का पालन हो गया और भगवान श्रीहरि लुम्भक से अति प्रसन्न हुए। अगली सुबह सहसा आकाशवाणी हुई, हे लुम्भक, भगवान नारायण की असीम कृपा तथा सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो गया है। अब तुम अपने पिता तथा परिवार के पास वापस जाओ, तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्भक गदगद हो गया तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसका शरीर पुनः कांतिवान तथा युवान हो गया और वह वापस अपने नगर को चला गया। भगवान की कृपा से राज्य में जाकर लुम्भक ने अपने राजकुमार का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने उसे हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से युक्त देखा तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ तथा कुछ दिनों के पश्चात राजा महिष्मत ने राज्य अपने पुत्र लुम्भक को सौंप दिया तथा लुम्भक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान की कृपा से उसका विवाह एक सुयोग्य कन्या के साथ हुआ तथा उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। जब उसका पुत्र युवान हुआ तो लुम्भक ने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं जीवन की परम गति प्राप्त करने की इच्छा से वन को चला गया तथा इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी व्रत की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों तथा दुखों से मुक्त हो जाता है तथा जीवन के अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हे महाराज, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।